चलिए देखो ये कैसे बनेगा। 5 आम बेचने पर राम को 2 आमों के लागत मूल्यों के बराबर लाभ होता है। सबसे पहले हम लोग एक आम का क्रय मूल्य मान लेते हैं ₹X। ठीक है, माना ये एक मेथड से बनाते हैं, फिर एक और दूसरे शॉर्टकट मेथड से भी बनाएंगे। माना एक आम का क्रय मूल्य, एक आम का क्रय मूल्य, इसको मान लेते हैं ₹X। ठीक है, एक आम का क्रय मूल्य अगर ₹X है तो 2 आम का कितना हो जाएगा, 2X। और 5 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5X हो जाएगा। अब देखो 5 आम का क्रय मूल्य 5X हो गया। अब देखो 5 आम जब वो बेचता है तो उसको जो लाभ होता है वो 2 आमों के लागत मूल्य के बराबर होता है। ये उसका लाभ है जब वो 5 आम बेचता है ना, यानी कि 5 आम का अगर मैं विक्रय मूल्य निकालना चाहूँ, 5 आम का विक्रय मूल्य निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा। 5 आम को बेचता जब वो है, 5 आम को जब वो बेचता है तो उसको 5 आम का क्रय मूल्य प्लस 2 आम का लागत मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, यानी 7X में वो बिकेगा। हालांकि ये लाइन आवश्यक नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। 5 आम का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य तो 5X हुआ। 5 आम का विक्रय मूल्य जानने के लिए आपको 5 आम का क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, और प्लस लाभ कितना होता है, लाभ 2 आमों का जो क्रय मूल्य है वो लाभ के रूप में मिलता है। तो टोटल 7X रुपये में वो बिकेंगे। फिलहाल हमको लाभ का प्रतिशत पता करना है, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ कितना हुआ, लाभ कितना होता है, 2 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, 2 आमों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 2 आम का क्रय मूल्य 2X है तो वो लाभ हो गया। 5 आम का क्रय मूल्य, क्योंकि देखो नीचे क्रय मूल्य लिखना पड़ता है, और 5 आम बेचा जा रहा है तो 5 आम का क्रय मूल्य 5X गुणा 100 लिखोगे तो ये 2/5 गुणित 100% तो जाएगा 40%। 5 एकम 5 बीसम 20×40। ये एक सरल तरीका है, सही तरीका है, ऐसे आप बना सकते हो। इसमें ये देखो ये वाली लाइन की भले ही आवश्यकता ना हो, लेकिन अगर आप विक्रय मूल्य निकालना चाहें तो निकाल सकते हो यहाँ से। विक्रय मूल्य अगर पता करना हो तो 5X धन 2X 7X। और लाभ यहाँ से पता भी चल रहा है, देखो लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर 2X। ऐसे ही बनाया। हाँ गुड। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है, एक व्यक्ति ₹1 में 9 कलम खरीदता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹1 में कितने कलम बेचनी चाहिए। ठीक है, देखो ₹1 में, ₹1 में 9 कलम खरीदता है, तो बताओ ₹1 में सोचो 9 कलम खरीद रहा है तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना हुआ बताओ। एक कलम का क्रय मूल्य हो गया 1/9 रुपये। कैसे, देखो 9 कलम खरीदता है ₹1 में, तो एक ये 9 को एक बनाने के लिए 9 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो एक कलम खरीदेगा 1/9 रुपये में। हाँ बेटा अब बैठो, है ना, 5-10 मिनट बैठो बस, फिर हम पढ़ा रहे हैं। बैठ जाओ बैठ। ठीक है, तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1/9 रुपये, क्योंकि ₹1 में 9 कलम खरीदता है। अब इसमें वो कितना परसेंट लाभ लेता है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितने कलम बेचने चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं, माना उसे ₹1 में 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, माना 50% लाभ प्राप्त करने के लिए
उसे 1 रुपये में x कलम बेचनी चाहिए, x कलम। यानी 1 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 रुपये में x कलम बेच रहे हैं। देखो तो विक्रय मूल्य की बात करें तो x कलम बेचता है कितने में? 1 रुपये में। तो 1 कलम कितने रुपये में बेचेगा? 1/x रुपये में। 1 कलम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/x। तो विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, और आपको लाभ पे कितना दिया है? 50%। तो सूत्र लगा दोगे, कौन सा सूत्र लगाओगे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, 100 धन लाभ का प्रतिशत बटे 100। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1/x। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है बताइए? 1/9। 100 धन कितना लाभ कमाना है उसको? 50/100। तो 1/x बराबर हो जाएगा 100 और 50 हो गया 150 और बटे 9 गुणित 100। एक एक जीरो कटेगा और 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 कम 3 दिए 9, तो x का माना जाएगा 6। इसका मतलब उसको x क्या माने थे? 1 रुपये में x कलम बेचनी चाहिए, तो 1 रुपये में 6 कलम बेचनी चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इसी प्रश्न ये डिटेल वाला रूप हो गया, यानी कि एकदम विस्तृत तरीके से ये समझा हमने। एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी आपको बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका देखो आप। शॉर्टकट तरीका क्या है? देखो, ये थोड़े से में बन जाएगा बस। 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, देखो 9 कलम खरीद रहा है 1 रुपये में, तो 1 कलम का क्रय मूल्य क्या हुआ? 1 कलम का क्रय मूल्य 1/9। अब ये क्रय मूल्य हो गया ना, 1/9 रुपये 1 कलम के लिए हो गया। इसको आप 100% मान लो, तो 100%, पूरा का पूरा 100% मूल्य जो है वो किसके बराबर होता है बताओ? 1/9 के बराबर। क्रय मूल्य को ना 100% मान लो, ठीक है, 1/9 यूनिट बोल दो भले। 100% को 1/9 मान लो, क्रय मूल्य को 1/9 मान लिए। अब क्रय मूल्य अगर 100% है, अब उसको बेचना कितने में है? 50% लाभ कमा करके उसको बेचना है। यानी कि 100% अगर क्रय मूल्य है तो 100% में 50% और जुड़ेगा, क्योंकि लाभ मतलब क्या होता है? लाभ मतलब ये कि क्रय मूल्य से उतना बढ़ा करके बेच रहा है। तो ये कितना बढ़ा के बेच रहा है? 50%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 150%। समझ में आएगा? तो 150% आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ भला? 100 को 150 बनाने के लिए पहले 100 को आपको 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 को नीचे लाना पड़ेगा। उसके बाद 150 ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? 150 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 1/9 गुणित 150/100। अब इसको सॉल्व करो, ये देखो यहीं पहुंच गया पर। एक एक जीरो कटेगा, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3 कम 3 दिया, और ये 150% किसके बराबर हुआ? 1/6 के बराबर हुआ। तो 1/9 जो क्रय मूल्य था, 1/9 क्रय मूल्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये में 9 कलम आ रहा है। खरीदते टाइम, बेचते टाइम 1 रुपये में कितना कलम बेचेगा? 6 कलम बेचेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया 6 कलम। ये नीचे वाला तो पहला वाला तरीका था। तो ये सरल तरीका, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। अब तीसरा सवाल जो है वो आपको बनाना है, बस उसमें कलम की बात हुई थी, यहाँ नींबू की बात हो रही है। जहाँ 50% लाभ था, यहाँ 40% लाभ। सेम बनेगा, दोनों तरीकों से बनाकर देखो, ठीक है।